तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं फिर तुम्हारे लिए लेके आ गया हूँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 वियर्ड मूवीज। और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से पहले मूवी पे बढ़ते हैं। अगर तुम्हें खून खराबे से दिक्कत है तो ये मूवी बिल्कुल स्किप कर देना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंस है। बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और टीचर एक बच्चे के साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं, उसको नचा रहे हो और इतने में वो फट जाता है और पूरी जगह खून खून हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं, क्लास में बाकी बैठे हुए और बच्चे एक एक करके फटने लग जाते हैं। हर तरफ खून ही खून, किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि सिटी में और भी जो बच्चे थे, जो टीनेज बच्चे थे, और वो ना जाने कैसे फट रहे थे। मतलब वो ब्लास्ट होते और हर जगह खून ही खून हो जाता। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा डर का माहौल था। साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको दवाइयां खिला रहे थे अलग अलग, लेकिन किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बच्चे अभी भी लगातार फट रहे थे। मूवी के अंदर खून खराबा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। टाइम ही पैसा है, और ये मैं कोई फिलोसफी नहीं छाड़ रहा। इस मूवी के अंदर ऐसा ही होता है कि जो टाइम होता है उसको पैसों से रिप्लेस किया जाता है। यानी अगर तुम कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो तो तुमको अपना टाइम देना पड़ेगा उस चीज को लेने के लिए। और पैसों की तरह ही इस मूवी के अंदर गरीब लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और अमीर लोगों के पास बहुत ही ज्यादा टाइम होता है। और टाइम बोले तो जो उनकी लाइफ होता है उसका टाइम वो उस सामान खरीदने बेचने के लिए यूज करते थे। जैसे कि गरीब लोगों के पास सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का टाइम होता था, वही जो अमीरों के पास 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी जितना टाइम होता था। यानी वो कभी भी मर नहीं सकते, उनके पास इतना टाइम है, पैसा नहीं। बात करें स्टोरी की तो एक गरीब बंदा होता है जिसके पास सिर्फ 1 ही दिन का टाइम होता है, और 1 दिन के बाद मतलब वो मर जाएगा ऑब्वियसली, अगर उसके पास कहीं और से टाइम उसको नहीं मिला तो एक बहुत ही अमीर आदमी सुसाइड करने से पहले इस गरीब बंदे को अपना सारा का सारा टाइम दे देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम वाला हो जाता है और इसके पास मतलब कई 100 सालों जितना टाइम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर आदमी जो सुसाइड करता है वो एक रीजन की वजह से करता है। जो दुश्मन होते हैं वो उसका टाइम यानी पैसा मतलब टाइम छीनना चाह रहे होते हैं, और अब वो टाइम इस बंदे के पास होता है। तो अब वो जो दुश्मन है वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और इससे वापस से वो टाइम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में टाइम ही पैसा है और टाइम से ऊपर कोई भी मतलब चीज जरूरी नहीं है। सारी चीजें तुम टाइम से ही खरीद सकते हो। बात करें मूवी नंबर 3 की, तो तुम क्या एक जगह पे 52 आवर्स के लिए खड़े रह सकते हो? और मैं तुम्हारी क्रश के घर के बाहर खड़े होने के लिए तुम्हें नहीं कह रहा। इस मूवी के अंदर 2 फौजी होते हैं और ये एक मिशन के बाद अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रेगिस्तान के अंदर जो इसके साथ वाला बंदा होता है वो एक माइन के ऊपर पैर रख देता है और वो फिर फट जाता है। और ये चीज देख के जो ये दूसरा बंदा होता है, जो मतलब मूवी का हीरो है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको कहीं से एक पैम्पलेट सा दिखता है जिसके अंदर ये होता है कि इस पूरी जगह पे 32 मिलियन लैंड माइन्स हैं और किसी पे भी तुमने पैर रखा तो तुम मर जाओगे। तो ऐसे ही जब वो उसको बचाने जा रहा होता है तो वो एक माइन पे पैर रखता है और अब वो क्लिक की साउंड आता है और अब इसको पता लगता है कि इसने एक माइन पे पैर रख दिया और अगर इसने पैर हटाया तो ये मर जाएगा। तो ये जैसे तैसे रेडियो से अपने सुपीरियर्स को मैसेज भेजता है कि ये यहाँ पे फंसा हुआ है, और उसके सुपीरियर्स को कहते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर से नहीं आ सकते, कुछ फ्रीक्वेंसी का इशू है। तो उनको 52 आवर्स लग जाएंगे, 52 घंटे लग जाएंगे। तो ये फौजी अब एक ही जगह पे खड़े हुए 52 आवर्स निकालता है, और जो इसको दिक्कत होती है इस टाइम में, मतलब जंगली जानवर भी आते हैं और सैंडस्टॉर्म भी होता है, और मतलब भूख पानी प्यास सारी चीजों को कैसे डील करते हैं 52 आवर्स के लिए। मूवी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मतलब मजे देने वाली है। तो तीनों स्टोरीज थी ये, और सारी मूवीज का नाम तुमने देख लिया। अब तुम इसको देखना चाहते हो नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं मिलता हूँ कल एक ऐसी ही मजेदार मूवी के साथ।